अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार सा हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन बनाने जा रही हूँ, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। उन्हीं से सीखी है तो आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो चलते हैं किचन में और तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर। उसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून कच्ची मूंगफली। उसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब हाफ डन हो जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे तेल। तो मीडियम लो फ्लेम पे करना है प्रोसेस। तो तिल हमने ले लिए 3 टेबल स्पून। इसको भी हमने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। जब तिलों का कलर चेंज होने लगेगा तो इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ खोपरा। खोपरा डालने से पहले चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये सिक जाता है। तो इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इसी आंच में इसको सेट कर लेना है। खोपरा भी अच्छा सा रोस्ट हो गया है, बस इनको निकाल देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक प्याज हमने ले ली थी छोटे साइज़ की, उसको हमने स्लाइस कट कर लिए थे। इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे और अच्छी तरह से इसको भी हमने रोस्ट कर लेना है। ये देख लीजिए मुरझा गई है, रोस्ट हो गई है। इसको भी अलग से निकाल लेंगे हम। अब पैन में डालेंगे ऑयल। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और हरी मिर्चें ये मैंने ले ली हैं, बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, फिर इनको ड्राई कर लिया। उसके बाद इस तरह से हमने कट लगा लिया, स्लिट लगा ली इसको। और उसके बाद जो है इनको मैं फ्राई कर लूँगी इस तरह से। हाफ़ केजी मिर्चें हैं ये। तो इनको भी हमें अच्छा सा कलर दे देना है। जब तक मिर्चें फ्राई हो रही है तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। प्याज का, मूंगफली का और तिल और खोपरा जो हमने रोस्ट किया था, इन तमाम को हम थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में पीस लेते हैं। मिक्सी जार ले लिया हमने और इसके अंदर डाल रहे हैं ये प्याज। देख लीजिए बड़ी मज़ेदार सी अच्छी से खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। ज़रूर इसको बनाएं और बना के रख लें, बल्कि एक एक महीना ये रह जाती है। एयर टाइट जार में रखें, फ्रिज में रखें, लेकिन उसकी शर्त यह है कि इसमें ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, जब ये ठहर सकेगा फ्रिज में। तो ये देख लीजिए हमने डाल दिया है सारे का सारा मिक्सी में और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट तो बन गया था। अब चलते हैं हम कुकिंग की तरफ। एक पैन ले लिया है, देगची ले लिया, उसके अंदर 1 कप ऑयल डाला है। क्योंकि मुझे अभी सर्व करना है तो मैंने ऑयल कम डाला है, मुझे रखनी नहीं है मिर्चें। अगर मुझे रखनी होती तो मैं ऑयल ज़्यादा डालती, 1 से 1.5 कप ऑयल डालती। अभी मैंने आधा कप ऑयल डाला है। तो सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया 1 टीस्पून। गोला लाल मिर्च डाल दिया 10 से 12 अदद। राई दाना डाल दिया है 1 टीस्पून और मेथी दाना डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। इन सबको हमने कड़कड़ा लेना है अच्छी तरह से। अच्छा सा अरोमा आने लगेगा, कुकिंग प्रोसेस अच्छा सा शुरू हो जाएगा इनका और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो इसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ते, 8 से 10 अदद ले लेंगे। फ्रेश पत्ते हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनकी। उसके बाद डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसको हमने 1 मिनट भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मीडियम लो फ्लेम पे सारा प्रोसेस करेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून और हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। ये चारों मसाले हमने डाल दिए हैं। इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जल्दी से डाल देंगे इसके अंदर पिसा हुआ मसाला जो हमने पीसा था प्याज का, और जो बाकी मसाले थे रोस्ट किए थे वो सब मसाला हमने पीस दिया है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे अपने इस मिक्सी के बोल में, ताकि ये अच्छी तरह से सारा मसाला अंदर से निकल आए और हमारा मसाला की भी भुनाई हो जाए जो देगची में है। तो ये देख लीजिए पानी हमने डाल दिया है इसके अंदर और इसको जो है अच्छी से भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। इतनी देर भुनाई करेंगे कि तमाम मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं और कच्चापन सबका ख़त्म हो जाए। और जब ये भुनाई पर आ जाएगा तो इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इसको हमने इसी तरह मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर ली अच्छी तरह से, ये देख लीजिए। और ऑयल भी ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया है ऑयल भी। बस अब इसी स्टेज पे डालेंगे इसके अंदर हम मिर्चें। ये देख लीजिए मिर्चें बहुत अच्छी फ्राई हो गई थी, बहुत कम ऑयल में अच्छी सी रोस्ट हो गई हैं ये। और ऑयल समेत ही डाल दिया, जो थोड़ा बहुत ऑयल था वो भी हमने डाल दिया है मिर्चों के साथ ही देगची में। और इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे
इमली का पल्प। इमली हमने आधा कप ले ली थी, उसको भिगो दिया था 1 कप पानी में, और ये देख लीजिए इस तरह से 1 कप इमली का पल्प निकल आया है। इसको हमने डाल दिया इसके अंदर और अच्छी तरह से इसको हमने मिला लेना है, मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे सर्व। तो ये देख लीजिए बहुत ज़बरदस्त सा सालन पक के तैयार हो गया है। बिल्कुल ये डन है निकालने के लिए, और इसको मैं निकाल देती हूँ एक सर्विंग बोल में। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। इसको आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं रोटी के साथ, या इसके साथ आप दाल चावल बना लें। दाल चावल जब बनाएं तो ये सर्व करें उसके साथ, दाल के साथ सर्व करें, वेजिटेबल्स बना लें उसके साथ सर्व करें, और कुछ नहीं है तो रोटी के साथ ऐसे ही खा लें। तो ये हर तरह से बहुत ही मज़ेदार लगता है, और इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि ये मेरी अम्मी की रेसिपी कैसी लगी है आप लोगों को। तो मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और रेसिपी पसंद आई है तो भी अपना फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।